हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस चैप्टर के बाद जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसको स्टडी आज मैं इस लेक्चर में फुल कंसेप्ट देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जितना चाहूँगा मैं उतना कंसेप्ट दे दूँगा। इसको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर नहीं होगा, बट मैं यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल करने की जो टेक्निक होते हैं मैं वो बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने के टाइम पे बता दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि किस टाइप कैसे हमें उन क्वेश्चनों को या तो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करें, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं बट न्यूमेरिकल के बारे में अच्छी डिटेल आ जाएगी कि कैसी टाइप की क्वेश्चन हुई, हमको कैसे सॉल्व करना होगा, सारी चीज़ें हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छी तरीके से, और मैं एक बात कह दूँ, इस चैप्टर में जो है स्ट्रेट लाइन, ये न्यूमेरिकल ऐसे में भी ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और इस चैप्टर में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की जो न्यूमेरिकल्स है वो डिपेंड करता है, डिमांड करता है कि तुम इस चैप्टर के कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस इसमें क्या करना है, तुम्हें कंसेप्ट अच्छी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए और कुछ की जरूरत नहीं, तुम न्यूमेरिकल खुद कर लो। हाँ, खुद कर लोगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, तुम खुद कर सकते हो अगर अच्छी तरीके से कर लो तो। फिर स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना दो तो न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। पहले हम जान लेते हैं स्ट्रेट लाइन होता क्या है। सिंपल, सबको पता है स्ट्रेट लाइन, बचपन से पढ़ के आते हैं, तो मैं इसे ज़्यादा बकूंगा नहीं। ठीक है, तुम लोग देख लेना बुक्स में उसका डेफिनेशन क्या है, तो रट लेना उसको, एग्जाम में आएगा, लिख देना। तो सिंपल सी मैं फिर भी कह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन क्या है। स्ट्रेट लाइन वो है, कोई अगर पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्या एक कांस्टेंट डायरेक्शन पर है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन पर ऐसे जा रहा है। मतलब ये मान लो एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी, ठीक है, एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो जिस तरीके से डायरेक्शन पे जाता है वही स्ट्रेट लाइन है। मतलब कि एक पार्टिकल जब मोशन होता है, उसके बाद जब मोशन होता है और उसका जो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, तो उसका जो लेंथ है वो जिस ट्रैक से गया, वो जिस पाथ से गया, उस पाथ को ही कहेंगे हम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, तो हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन की। पहला जो टॉपिक है वो हमें समझना होगा, व्हाट इज स्लोप। ठीक है, तो स्लोप हमें पढ़ना है। पहले बता दें ये स्लोप होता क्या है, वही चीज हम समझेंगे। स्लोप, ये पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, स्लोप क्या चीज है। स्लोप ये एक ऐसा चीज है जो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को समझा रहा है। ठीक है, और या तो स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टी में से ये भी एक प्रॉपर्टी है स्लोप कि स्ट्रेट लाइन का कुछ प्रॉपर्टी में से ये भी वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कि फेमस, बहुत ही, मतलब कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा इसका प्रॉपर्टी है। मतलब किसी भी आइडेंटिटी, किसी का आइडेंटिटी लेने से ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का आइडेंटिटी बहुत ही अच्छा आइडेंटिटी है। ठीक है, तो स्लोप बहुत ही, मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज है। ये किसी भी, मतलब स्ट्रेट लाइन का 50% उसका हम क्या दे सकते हैं, 50% उसका ये जो स्लोप है ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का 50% मतलब आइडेंटिटी दे देता है। ये क्या चीज है, स्लोप एक थीटा होता है। स्लोप मतलब होता है, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब एंगल को समझाने के लिए, एंगल को इंडिकेट करने के लिए tan थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि स्लोप को हम इस चैप्टर में स्लोप को शॉर्टकट में m से डिनोट किया गया है। इन प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके में हम लेक्चर आते हैं। अब स्लोप एक्चुअली है क्या, चलो आ जाते हैं एक ग्राफ में। एवरेज ग्राफ बना लिया मैंने, ये क्या है, y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब यहाँ पर देखो, मैं अभी ये क्या करूंगा, अभी मैं करूंगा कि एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर बना देता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रेट लाइन बना लिया। और ये जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनाकर रखा है, यहाँ पर जो एंगल बनाकर रखा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाकर रखा है उस एंगल के रेस्पेक्ट में जो tan थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप।
ठीक है, बस कहानी यहाँ पर ही खत्म करना चाहिए हमको, क्योंकि आगे में जो स्लोप का यूज करोगे ना, स्लोप का यूज, तभी तुम समझ जाओगे कि एक्चुअली में स्लोप का जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, चलो अभी यहाँ से ही काम खत्म करते हैं। अभी तक के लिए अपेरेंटली अभी टेम्पोररी यही चीज याद रखो कि tan थीटा इक्वल टू, मतलब कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन के जो एंगल बनाकर रखा था एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल के रेस्पेक्ट में जो मतलब कि tan थीटा बनती है, उसका वैल्यू है स्लोप। ठीक है, और ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं कि एक्चुअली में tan थीटा, अब जो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है। किसी भी स्ट्रेट लाइन की क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अभी तक मैंने अभी बताया नहीं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है। अभी तो ये पता है स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होगा। अभी इक्वेशन क्या है भाई, ये सबको तो पढ़ा ही है ना क्लास 9th में, ये सब प्रीवियस चीजें हैं। मैं इन चीजों को 11th के स्टूडेंट के सामने नहीं कह सकता, ये टाइम पास होगा भाई। ठीक है, क्योंकि एक लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का फिर इक्वेशन होता है, ये कैसी बात है, ये तो 9th में सीखा है ना। किसी भी चीज का स्ट्रेट मतलब कि एक इक्वेशन होता है, सर्कल का होता है, पैराबोला का होता है, हाइपरबोला का होता है, सब चीजों का एक स्ट्रेट मतलब कि एक इक्वेशन होता है। अब कैसे इक्वेशन, मैं फिर भी कह रहा हूं इंट्रोडक्शन, ये एक ऐसा इक्वेशन है कि x और y, मतलब कि x का चेंज होने से y का क्या चेंज होगा, y का चेंज होने से x का क्या चेंज होगा, वही है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि x का चेंज होने से y का क्या चेंज होगा, उसे चेंज होने का जो पैटर्न, उसी में इक्वेशन के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, उसका जो चेंज होने का पैटर्न, तो अगर कुछ चेंज होने का अगर पैटर्न सर्कल हो तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, सर्कल का इक्वेशन है, जो अभी नहीं है, बाद में पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर है इसका, इसके बाद का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है। तो फिलहाल तो ज्यादा बकबक ना करके मैं टॉपिक में आता हूँ। हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की 2 कोऑर्डिनेट पोजीशन हमको गिवन किया गया है। ठीक है, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमको क्या है, हमारे पास गिवन है। तो चलो मैं लिख लेता हूँ एक स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ x1 और कॉमा y1, और इसका मैं वैल्यू लिख रहा हूँ x2 कॉमा y2। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, अब इसका tan थीटा निकालेंगे। अगर ये यहाँ पर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाकर रखी है, तो अब क्या होगा बताओ, सिंपल, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना सिंपल होगा। अच्छा इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, ये क्या होगा, आइडिया दिमाग लगाओ, क्या होगा, ये क्या है, ये हमारा y है ना, तो y1, ये y1 माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या है y2, तो y2। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू हो जाएगा x1 माइनस x2, है ना। ये टोटल, ये क्या है x1, ये देखो x1 माइनस x2, यहां पर अगर मैं x2, ये हमारा x2 है, तो x2 को माइनस कर दो तो हमको ये मिलेगा, तो इसका वैल्यू मैंने लिख दिया x1 माइनस x2। अच्छा, तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर यहां पर y माइनस y2, तो y1 माइनस y2 बाय, ये हमारा बेस है, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। हो गया ना, सिंपल। तो यही हमारा tan थीटा, यानी कि स्लोप इक्वल टू यही होता है। किसी भी इक्वेशन का अगर टू कोऑर्डिनेट पोजीशन पता है तो स्लोप इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं हम, किसी भी स्ट्रेट लाइन की ऐसे हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो क्या होगा। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, कुछ कंडीशन देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल हुआ, तो क्या होगा भाई, उसका इक्वेशन क्या होगा, वो चीज फाइंड करना है। तो अब क्या है, टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन ऑफ, ठीक है, वो बाद में है भाई,
to find the equation of y axis and of a line parallel to y axis। अच्छी बात है। अच्छा खैर छोड़ो यही चीज है, यही पढ़ाना है। हाँ ये जरूरत है भाई, ये जरूरत है एकदम, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर क्या है, y x एक्सिस के साथ ये पैरेलल है ना, पैरेलल है। तब ये बताओ इसका वैल्यू क्या है। यहाँ पर हर एक पॉइंट में y का एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर एक पॉइंट में y का एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो y इक्वल टू कुछ होगा, y इक्वल टू क्या होगा, कुछ होगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर कुछ होगा मतलब क्या होगा, y इक्वल टू भी यही इसका इक्वेशन है। कैसे भाई देखो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू यहाँ पर वेरिएबल है, x का वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, x का वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है ना। यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर x का वैल्यू अलग है, यहाँ पर x का वैल्यू अलग है। सब जगह में x का वैल्यू क्या है, एंड डेफिनेटली एकदम से अलग अलग x का वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वेशन एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन होता है, मैं बता रहा हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन होता है। यहां पर क्या होगा कि y का जो वैल्यू है ये क्या है, अच्छा ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और y का वैल्यू भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। अगर नॉर्मल होती तो y का वैल्यू क्या होता, वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, y का वैल्यू कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज में y का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन क्या, तो ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू उसका कांस्टेंट का वैल्यू, ये हमारा ये वाला, ये हमारा b है, ये जो लाइन है ये b है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, अब नेक्स्ट में आते हैं पर अच्छी बात है। चलो अब अगर ऐसा हो तो ये एक्स एक्सिस है, ये y और स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, अब क्या करेंगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, कुछ भी कर लो, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया इसका, ठीक है। अब असली मुद्दे पे आते हैं। अब चैप्टर का शुरुआत हुआ है, ये हमारे चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। अब चैप्टर का शुरुआत अभी से हो रहा है, और चैप्टर का जो शुरुआत होगी पहले मैं बता दूंगा कि ये बताना चाहूंगा पहले, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने बताया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका प्रूफ मैंने बताया नहीं, ये कैसे आता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये कहां से आया, अभी मैंने बताया नहीं, ठीक है। तो फिर तुम कहोगे कि तो सर आपने बताया क्यों नहीं इस इक्वेशन का प्रूफ। भाई ये 9th क्लास में सीख चुके हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 9th क्लास में सीख चुके हो, तो फिर भी मैं इसका फीलिंग दे रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये कैसे हुआ, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं होता, एकदम स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट, ये जैसे स्ट्रेट है, मैं भी बहुत स्ट्रेट हूं ना, तुम भी बहुत स्ट्रेट हो, यस। तो स्ट्रेट होना चाहिए एकदम, ठीक है, स्ट्रेट, एकदम एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर किसी भी ग्राफ में अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू सब जगह में अलग अलग वैल्यू है, अगर x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, हर यहाँ पर एक क्या देख सकते हो, यहाँ पर x के यहाँ पर एक चीज है, क्या है, स्लोप, यानी कि हर एक सेकेंड में, हर एक यूनिट में x का हर एक यूनिट में y का कितना चेंज होगा, वो हर जगह में कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हर जगह में कांस्टेंट होता है, और उसी चीज को लेकर हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यानी कि वही है tan थीटा। तो वो क्या है, कांस्टेंट होता है tan थीटा। तो tan थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, स्लोप।
तो इसी से हमने क्या देखा था कि tan थीटा होता है y2 माइनस y1। मैंने पहले बार इक्वेशन में y1, तो तुम कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बट बेसिकली y2 माइनस y1 कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर मैं x2 माइनस x1, तो यहाँ पर tan थीटा मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ तो वैल्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ वैल्यू होगा। अब मैं क्या किया, इसका एक ऐसा एक कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। इसका कुछ मैं मान लेता हूँ ऐसा tan थीटा का कुछ वैल्यू मान लो क्या c है, c नहीं, कुछ पकड़ लो यार, कुछ m पकड़ लिया मैंने, m हाँ tan थीटा को m से किया जाता है डिनोट, तो m पकड़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या है y2, अगर मान लो कि y2 का वैल्यू नहीं पता है, हमें किसी एक का कोऑर्डिनेट पता है, तो y2 माइनस y को हम y लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक का पता है, तो इसीलिए हम अगर x माइनस x1, तो मल्टीप्लाई करो mx माइनस mx1 इक्वल टू y माइनस y1, तो इक्वेशन आ गया। देखो mx माइनस y को इधर लाना है, तो y इक्वल टू mx1 माइनस y1। देखो ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है ना, यही है c का वैल्यू, तो अगर mx माइनस y माइनस c, मतलब कि प्लस कर दो यहाँ पर माइनस y प्लस, तो पैटर्न देखो यहाँ पर, ज्यादा कुछ नहीं देखना क्या, तुम्हें यहाँ पर पैटर्न देखना है। यहाँ पर mx मतलब सेम टू सेम इसी का पैटर्न में फॉलो कर रहा है ना, कुछ ऐसा पैटर्न में फॉलो कर रहा है। अब m का वैल्यू अलग अलग होने से यहाँ पर अलग अलग होना होगा, ठीक है, पैटर्न देखना चाहिए तुम्हें। तो यहां से इसका फॉर्मूला आता है कि स्ट्रेट लाइन का एक जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। अरे बाद में जब आओगे ना, और भी बहुत सारी चीजें फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्म है, वो चीज सीख लो, पहले सब कुछ फीलिंग आ जाएगा। मैथ क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली एनालिसिस होता है हमारे दिमाग में, ऑटोमेटिकली हो जाता है, चीजें सीखते जाओ, डाउट्स ऑटोमेटिकली एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स ऐसे ही है, ठीक है, डाउट्स ऑटोमेटिकली एनालिसिस हो जाएगा। चलो अब मैं इस चीज को ध्यान से सुनना, थ्योरी पहले कंसेप्ट समझना है, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि हमने देखा है कि स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन को हम बहुत तरीके अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। कैसी बात हुई, अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इक्वेशन पे क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 था, है ना, अच्छी बात है। तो मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर a का मतलब क्या है, यहाँ पर a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। a के बदले कुछ अलग आइडेंटिटी को यूज करके इसका वैल्यू निकाल नहीं सकता, यानी कि स्ट्रेट लाइन की और भी कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि स्लोप है, मतलब कि स्लोप को यूज करते हुए हम इसका इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले बार किया, स्लोप को यूज करते हुए हमने यहाँ पर देखा, है ना, हमने क्या देखा कि यहाँ पर स्लोप को यूज करते हुए एक इक्वेशन बनाया था, समझ रहे हो। तो ऐसी तरह हम बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं अलग अलग टर्म में, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का अलग अलग टर्म में बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं, और इसी को हम अलग अलग टर्म में हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो और एक एग्जांपल बताता हूं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, चलो मैं दिखाता हूं एग्जांपल से। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसका क्या कहा गया है, उसके पास मैंने आइडेंटिटी देखा कि उसने y एक्सिस को जो इंटरसेप्ट किया है वो c वैल्यू है उसका, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल पॉइंट से वो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है, कलीजन हुआ है इन दोनों लाइन का जिस पॉइंट में कलीजन हुआ है, उस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही है इंटरसेप्ट, ठीक है, उसको भी कहा जाता है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर आप तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इंटरसेप्ट अगर c है, हमारे पास ये गिवन है, c को यूज करते हुए और किसी एक कोऑर्डिनेट पोजीशन x1, y1, ये दोनों पोजीशन गिवन होने से हम उसका इक्वेशन बना सकते हैं।
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं इन दोनों को यूज करते हुए। इसका मतलब ये समझो कि अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की ये दोनों गिवन है तो हम उसका स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं कि उसका स्ट्रेट लाइन क्या है, उसका इक्वेशन क्या होगा वो बता सकते हैं। तो ऐसे ही करके कुछ फॉर्म्स हैं, मैं उन फॉर्म्स को आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं पहले बोर्ड में सारे फॉर्म्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहले पॉइंट में आप तुम देख सकते हो यहाँ पर है इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन की, पहले मैं बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन की क्या क्या आइडेंटिटी होती है। उसके पास होते हैं स्लोप, उसके पास होते हैं 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है, मतलब कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं उसके पास और भी आइडेंटिटी है कि हम उनको पहचान सकते हैं, वो है इंटरसेप्ट, यानी कि y और x एक्सिस में कितना किया गया है, मतलब कि कितने तरीके से उनको छेद किया गया है, कितने पार्ट्स में छेद किया गया है, वो चीज इंटरसेप्ट, ठीक है। और एक पॉइंट और क्या चीज है, और एक बेहतरीन चीज है, वो है एक स्ट्रेट लाइन फंडामेंटल पॉइंट से, मतलब कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस और उसके साथ साथ एंगल, ये दोनों भी उसका आइडेंटिटी है, किसका, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक एक करके सारे फॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत ही सिंपल है भाई। और इन चीजों को अगर सीख जाओगे तो तुम कोई भी, मतलब कि ये 5 जो तुम देख रहे हो, ये जो 5 तुम देख रहे हो, ये जो 5 क्या है, ये तुम्हारा जो 5 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 5 फॉर्म देख रहे हो, इस सारे फॉर्म में से बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत, ठीक है। मतलब कि बेसिक क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट होता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल्स तुमको बहुत मिलेगा। चलो अब मैं बता देता हूं एक एक करके। पहला जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अच्छा, तो मैं पहला है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है। पहला हमारा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट, तो लिख रहा हूं स्लोप इंटरसेप्ट, अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट, देख रहे हैं सबको। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट क्या है, यहां पर कहा है स्लोप इंटरसेप्ट, मतलब हमारे पास क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट यहां पर क्या है, यहां पर जो इंटरसेप्ट है वो ये है c, इसका वैल्यू उसने कहा कि इसका जो वैल्यू है वो है c, ठीक है, अच्छी बात है, तुमको कहा इसका वैल्यू c है। और उसने क्या किया गया है, यहाँ पर जो एंगल बनाकर रखी हुई है वो है थीटा, समझ लो, वो क्या है, थीटा है। अब इसको कैसे निकालोगे इसका इक्वेशन, अब तुम मुझे बताओ। अच्छा, पहले तुम ये बताओ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लेना हूं x, y, किसी भी एक पॉइंट मैं कंसीडर कर लिया, किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया, ठीक है, समझ लो। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैंने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये जो थीटा है ये भी थीटा होगा, ठीक है। थ्योरम पढ़ा है ना क्लास 8 में, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा, क्योंकि ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो थीटा और ये थीटा है, अच्छी बात है। तो हमें देखो स्लोप पता है, मतलब कि एंगल पता है, तो मतलब स्लोप पता है, मतलब tan थीटा इक्वल टू, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अच्छा, ये बताओ
इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, हम ये होगा, इसका वैल्यू होगा y माइनस, देखो ये c है ना, ये पैरेलल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो y माइनस c, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, y माइनस c बाय ये परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस का वैल्यू क्या है हमारे पास, x, तो सिंपल से बात है y माइनस c बाई x इक्वल टू tan थीटा। ये क्या है, हमारा स्लोप है, स्लोप को हम m से लिखते हैं, तो mx इक्वल टू y माइनस c, ठीक है, mx इक्वल टू y माइनस c। अब उसके बाद हमारा इक्वेशन क्या बन के आ गया है, देखो हमारा इक्वेशन बन के आ गया है y इक्वल टू, मैं y इक्वल टू c को इधर लेके आ रहा हूं, तो mx प्लस c, ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन के आ गया है y इक्वल टू mx प्लस c। अब मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर लूंगा, ठीक है, क्या हमारा इक्वेशन था, x ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्या उसके जैसा नहीं है, ये क्या उसके जैसा नहीं है, ये कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट था, हमने लिख लिया एक कांस्टेंट है। उसके बाद y है, यहाँ पर भी y है, प्लस mx, हमारे पास mx भी है, देखो m के साथ मतलब कि x के साथ कुछ, यहाँ पर y 1 है, ठीक है, इंटू 1, तो कुछ भी यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, 1 है। देखो एक्चुअल में पैटर्न नहीं है, बस यहाँ पर a का वैल्यू, यहाँ पर a का वैल्यू अलग है, इसके पास a का वैल्यू अलग है, इसके पास b का वैल्यू अलग है, इसके पास c का वैल्यू अलग है, पैटर्न तो एक ही है, मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गया। हमें क्या क्या आइडेंटिटी मिली थी, हमको मिली थी c और स्लोप, यानी कि इंटरसेप्ट और स्लोप। तो इंटरसेप्ट और स्लोप पता होने से हम उसका इक्वेशन बता सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसका कैसे इक्वेशन लिखेंगे, चलो हमारे पास गिवन है स्लोप है, स्लोप है मान लेते हैं, मान लो मतलब 5 यूनिट स्लोप m इक्वल टू 5, और कह दिया क्या, ये जो y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है उसका जो लेंथ है वो है 3 यूनिट, ठीक है, c इक्वल टू, तो इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू mx, m का वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू x प्लस c का वैल्यू 3, तो क्या हो गया 5x माइनस y इक्वल टू प्लस 3, ठीक है, माइनस इक्वल टू 0 आ गया ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है, हो गया है हमारा। तो पहला जो कंसेप्ट है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब सेकंड में आते हैं नया एक फॉर्म। अब हमारे पास क्या गिवन होगा बेटा, अब हमारे पास जो गिवन होगा सेकंड जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, हमारे पास जो गिवन होगा एक कोऑर्डिनेट पोजीशन और उसके साथ स्लोप गिवन होगा, यानी कि एंगल गिवन होगा कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनकर रखा हुआ है, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट पोजीशन हमारे पास होगा, और ये दोनों पता होने से हमको उसका इक्वेशन फाइंड करना है। उसका इक्वेशन क्या होगा, चलो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे यहां पर तो हमारा सेकेंड जो टॉपिक है अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक होगा क्या है भाई, सेकेंड टॉपिक है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब कि हमारे पास 2 चीजें गिवन होगा। पहला ये है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट पोजीशन, ठीक है, और उसके साथ साथ वो जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाकर रखी हुई है, मतलब स्लोप, हमारे पास स्लोप गिवन होगा। तो ये दोनों चीज गिवन होने से हम उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो चीज अभी मैं दिखाऊंगा। चलो पहले जो हमारे पास गिवन है उसे मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। उसके बाद जो एंगल बनाकर रखी है वो है थीटा। उसके बाद हमने खुद कंसीडर कर लिया एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है x, y, जो हमारे लिए वेरिएबल है। मतलब कि इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में x और y जो वेरिएबल है ना,
उसी को हमने यहाँ पर ले लिया। यही है वो दोनों वेरिएबल x, y, ठीक है। और ये दोनों हमारे पास गिवन है, मतलब ये सब चीजें कांस्टेंट में काम आएगा, कांस्टेंट को फॉर्मेट करने में काम आएगा। अच्छी बात है। तो x1, y1। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लिया और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया। ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो मुझे बताओ ये जो है इसका लेंथ क्या होगा, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, y माइनस y1। और ये जो लेंथ है इसका लेंथ क्या होगा, x माइनस x1। तो भाई हमारे पास थीटा पता है तो हम डेफिनेटली लिख नहीं सकते tan थीटा इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 बाय x माइनस x1। सिंपल है। अब हमें ये बताओ यहां पर ये क्या है, हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, m से। तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1। पहले में मैं जो बताया था, ये चीज मैंने पहली बार भी बताया था कि कैसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है और स्लोप इक्वल टू क्या होता है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, x mx m इंटू, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर m इंटू x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। m होगा, सॉरी। क्या उसके बाद, तो उसके बाद तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि हमने यहाँ पर सिंपल तरीके से अपना इक्वेशन बना लिया। यही है हमारा इक्वेशन, क्या हो गया, m इंटू x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम नंबर्स पॉइंट करके देखो, मतलब कि पुट करके देखो क्या होगा, m तुम्हारे पास गिवन होगा और अगर x1 और y1 की वैल्यू गिवन होगा, ये दोनों पुट करने से इक्वेशन मिल जाएगा, वो होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं। वो क्या फॉर्म है, अब फॉर्म जो होगा वो है, अगर तुम ये बताओ हमारे पास 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट पोजीशन पॉइंट पता है तो हम उसका वैल्यू, मतलब कि तब सर्दी यार, तो तब उसका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमको दे दिया कि ले लो तुम इस वाले पॉइंट को ले लो, यहाँ पर 3,1 है और एक पॉइंट ले लो 5,1। ये दोनों स्ट्रेट लाइन को, या तो ये भी क्वेश्चन होगा कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ने से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। या तो फिर ये भी हो सकता है कि कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन की, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट पोजीशन की अगर तुम्हारे पास गिवन हो तो तुम उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाओ कैसे, तो वही चीज हम देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, हमारे पास गिवन है x1 y1 लिख दिया, यहाँ पर x2 y2 लिख दिया, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख रहा हूं x2 y2। अच्छा सिंपल सी बात है, फिर से परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ले लो। अब इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, y1 माइनस y2 भाई, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, इसका वैल्यू होगा x1 माइनस x2, है ना। होगा कि नहीं ये बताओ मुझे, होगा कि नहीं। अच्छा तो ये इक्वल टू क्या हुआ हमारा, ये इक्वल टू हुआ क्या हमारा, क्या हुआ, स्लोप हुआ ना, स्लोप है ये हमारे पास। तो अब स्लोप तो गिवन नहीं है, अब क्या करोगे कर सकते हो, फिर भी कर सकते हो। अब मैंने कंसिडर कर लिया इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक और पॉइंट जो वेरिएबल x, y, ठीक है, मैंने क्या ले लिया x, y। या तो फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको m पकड़ लो, इसका वैल्यू तुम m निकाल सकते हो। अब m इक्वल टू m पता है और किसी भी, और ये पता है, m पता है और तुम्हारे पास तो दो पोजीशन पता है, तो m का फाइंड कर लिया, उसके बाद इन दोनों किसी पोजीशन को फाइंड करने के बाद पहले वाला जो मैंने प्रूव किया सेम तरीके से इसको भी ऐसे प्रूव कर सकता हूं, मैंने बता दिया। बट बुक्स में जो है मैं उसके बारे में भी कह रहा हूं, ठीक है। तो चलो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर और एक पॉइंट ले लिया x, y। अब इससे मैं प्रूव करूंगा कि कैसे इसका वैल्यू निकाल जा सकता है, ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर x, y से इसका, इन दोनों का भी स्लोप निकालूंगा। क्या इन दोनों का स्लोप सेम होगा? अच्छा बताओ, मैं यहाँ पर भी फिर से क्या ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। यहां से यहाँ पर भी फिर से परपेंडिकुलर ले लिया। तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये तीनों के सारे पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो यहाँ पर tan थीटा भी सेम होगा, मतलब ये इक्वल टू क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, इस वाले लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, x मतलब y माइनस क्या हो जाएगा, y1, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस x1, समझ रहे हो? तो ये अगर tan थीटा है, स्लोप है, तो ये स्लोप इक्वल टू में ये लिख सकता हूं ना, ये और ये लिख सकता हूं, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। तो इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, y माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। हो गया हमारा और एक इक्वेशन सेकंड, ये हमारा 3 नंबर फॉर्म है। इस फॉर्म का नाम क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब कि 2 कोऑर्डिनेट पोजीशन हमारे पास गिवन है, तो उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? मैं बहुत ही ढंग से समझ रहा हूँ, मतलब कि समझा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जो है इंटरसेप्ट फॉर्म, और 2 पॉइंट्स है, मैंने 3 कह दिया और 2 है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म मिटा देते हैं इसको। मतलब अगर हमारे पास, अब ये कैसा है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन कह दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को फंडामेंटल पॉइंट से, मतलब कि यहाँ पर ये फंडामेंटल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक फंडामेंटल पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है मतलब इंटरसेप्ट है, इसका वैल्यू पता है हम लोगों को, क्या, मान लो ये a है और ये जो वैल्यू है ये b है, इसका जो वैल्यू कहा गया है ये b है, ठीक है, b, अच्छी बात है। तो इसका वैल्यू है a, इसका वैल्यू है b। तो अब मुझे बताओ, इसका वैल्यू a और इसका वैल्यू b, ये दोनों गिवन होने से हम उसका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बना सकते हैं, क्या पता हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का हम फॉर्मेट कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन एक्ट, तुम इसे डेफिनेटली कर सकते हो। कैसे, चलो दिखाते हैं। मैं यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट ले लिया x, y, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इस वाले ट्रायंगल से और इस टोटल ट्रायंगल का रिलेशन क्या देखने को मिल रहा है, क्या है, दोनों सिमिलर है ना, सिमिलर है ना। कैसे, ये एंगल कॉमन एंगल है, उसके साथ साथ ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 नंबर थर्ड नंबर एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या बेस्ट प्रॉपर्टी होता है, सिमिलरिटी में पढ़ा है क्लास 10th क्लास में सिमिलरिटी, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो रेशियो, इस डिस्टेंस और टोटल इसका डिस्टेंस का जो रेशियो इक्वल टू ये डिस्टेंस बाय इस डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो चलो मैं वही चीज लिखता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी से, फटाफट से दे, फटाफट से बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा, इस वाले डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ यार। ये क्या है, ये हमारा x का वैल्यू है और ये टोटल क्या है, a। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x माइनस a, सॉरी, ये टोटल a वैल्यू है माइनस x होगा, ठीक है। अच्छा, और ये टोटल का वैल्यू क्या है, ये, तो बाई a, इसका रेशियो इक्वल टू क्या होगा, इसका जो वैल्यू है ये क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जल्दी से बताओ यार, इतना सा क्या है, y है, इतना सा क्या है, y है, और ये टोटल क्या है, b है, मतलब y होगा बाय b। तो क्या होगा, a बाय a माइनस x बाय a इक्वल टू y बाय b, 1 माइनस 1
1 इक्वल टू वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए आ गया। और एक फॉर्म, इसे कहा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है ये। ठीक है, हो गया। मतलब अब इसी मदद से तुम क्या कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो अगर तुम्हारे पास इंटरसेप्ट पता है। ये क्या है, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट है और ये a क्या है, ये एक x एक्सिस का इंटरसेप्ट है। ऊपर की तरफ दिखाया जा सकता है। ठीक है, x ऊपर की तरफ x है, मतलब क्या हो गया ये। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है ये जो लास्ट, ये क्या है हमारा लास्ट है, ये है नेक्स्ट में है हमारा। अब तुम सीखोगे नॉर्मल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट इक्वल करके इंपॉर्टेंट है, फिर भी मतलब कि ये थोड़ा सा मतलब क्या होता है, यूनिक टाइप का है। ये थोड़ा बहुत यूनिक टाइप का है। ठीक है, तो पहले बताते तुम इसका कंसेप्ट। मैंने पहले बार में भी बताया था, फिर भी बता रहा हूं कि एक पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन है और फंडामेंटल पॉइंट से उसका डिस्टेंस बताया गया है कि एक स्ट्रेट लाइन फंडामेंटल जो पॉइंट है उस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है, और जो एंगल बनाकर रखा है वो जो डिस्टेंस का जो मतलब कि जो डिस्टेंस का जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनाकर रखा है एक्स एक्सिस के साथ वो गिवन है। अब तुम उसका ये बताओ क्या बताना है, उसका इक्वेशन बताओ क्या होगा, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये बताओ। तो क्या करोगे, बताओ तो क्या करोगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर ये P है, अच्छी बात है, सब कुछ सही है। मैं यहाँ पर इस वाले इक्वेशन बनाने के लिए मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन का यूज करूंगा। और इस वाले इक्वेशन में क्या है, इस वाले इक्वेशन में ये जो A और B है ये इंटरसेप्ट है, मतलब AO यहाँ पर ये इंटरसेप्ट है, BO यहाँ पर ये इंटरसेप्ट है। अब इन दोनों का वैल्यू फाइंड करने से मेरा काम हो जाएगा। तो चलो मैं इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। इन दोनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन चीजों की काफी है। कैसे फाइंड हो सकता है, चलो मैं पहले लिख रहा हूँ cos थीटा। पहले यहाँ पर देखो, ये अगर थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। ये भी थीटा होगा, कैसे, क्योंकि ये है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा और ये भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस है, तो मतलब 90 डिग्री माइनस ये बनाएंगे इक्वल क्या है थीटा आ रहा है, मतलब ये भी क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ लो। अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद cos थीटा, अच्छा cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा ये थीटा, cos थीटा इक्वल टू आइडिया लगा, दिमाग लगा, क्या होगा AO, आई एम सॉरी, ये क्या होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये AO और हाइपोटेन्यूज बेस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब बेस है हमारे पास P, तो P बाय AO। अच्छा AO इक्वल टू क्या आ गया, A इक्वल टू P बाय cos थीटा, P बाय cos थीटा, अच्छी बात है। उसके बाद हम sin थीटा निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल पे। इस वाले ट्रायंगल पे sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये क्या है बेस है, इसका मतलब ये P बाय हाइपोटेन्यूज ये, तो P बाय OB, P बाय OB, तो इसका मतलब OB इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाय sin थीटा, क्या हमारा दोनों का इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ये जो हम BO मतलब B का वैल्यू पता चल गया है, AO मतलब A का वैल्यू पता चल गया है, तो इसलिए यहाँ पर 1 इक्वल टू x बाय A का वैल्यू क्या है P बाय cos थीटा, P बाय cos थीटा प्लस y बाय P बाय sin थीटा। ठीक है, B होगा वैल्यू, तो क्या होगा 1 इक्वल टू x cos थीटा बाय P प्लस y sin थीटा बाय P इक्वल टू 1। अब इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर p कॉमन आ रहा है, 1/p उठाकर मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो p इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ये हमारा क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास नंबर खत्म होता है। तो सेकंड पार्ट आने वाला बहुत ही जल्दी।